Yeah. So, hello everyone, I am Vishali Kaushik here, and again welcome back to my channel. So, the student of class 10th. In the previous video, we have discussed size, nature, position of the image formation by convex mirror. Actually ये हम discuss कर चुके हैं, तो अगर आपने पहले ये वीडियो नहीं देखी, just go through it, then come back to this topic. Okay, now we will discuss the mirror formula. What is it? Actually क्या होता है mirror formula? Mirror formula आप ये देखिए, बहुत ही सिंपल सी टर्म है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ट्वेल्थ में भी काम आएगा आपके पास। बेसिक है ये एक्चुअली, इसके बाद ट्वेल्थ में स्टैंडर्ड हाई हो जाता है। सो लेकिन बेसिक अगर आपका सही नहीं है तो फिर आप आगे कैसे कवर करेंगे? तो जस्ट ट्राई टू understand it very well. 1 over f is equals to 1 over u plus 1 over v. It is the mirror formula. अब एक्चुअली ये है क्या? फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के बीच में जब आप एक रिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं तो ये आपका मिरर फार्मूला बोला जाता है। ठीक है, सो 1 ओवर एफ इज इक्वल्स टू 1 ओवर यू प्लस 1 ओवर वी। व्हाट इज़ एफ? एफ क्या होती है? फोकल लेंथ। अब वो किसी भी मिरर की हो सकती है, कॉन्वेक्स मिरर की भी हो सकती है, कॉनकेव मिरर की भी हो सकती है। और आपको पता है कि मेज़र कहाँ से करते हैं? पोल से मेज़र करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यू क्या होता है? अब इस पोल से ऑब्जेक्ट जितनी भी दूर रखा हुआ होगा वो क्या होगी इसकी? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू। फॉर एग्जांपल आपने इसे सेंटर ऑफ कर्वेचर पर अगर आपने रख दिया है ऑब्जेक्ट को, तो इमेज कहाँ बनेगी? आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। ये रूल्स आप पहले पढ़ चुके हैं इमेज फॉर्मेशन के थ्रू। तो ये डिस्टेंस आपकी क्या कही जाएगी? वी। दैट मीन्स यू और वी इस केस में क्या कहे जा सकते हैं? इक्वल कहे जा सकते हैं। लेकिन हर केस में ये पॉसिबल नहीं है। ईच एंड एवरी केस दिस विल बी डिफरेंट थिंग, है ना? ओके, तो यू और वी, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि आपको कहाँ से मेज़र करना है। आपको मेज़र करना है कहाँ से? पोल से आप लोग मेज़र करेंगे। ऑब्जेक्ट आपने यहाँ लिखा है तो ये आपकी यू हो जाएगी। इमेज फॉर एग्जांपल आपकी यहाँ बन गई तो ये डिस्टेंस आपकी वी हो जाएगी। पॉइंट में डिस्कस नहीं कर रही हूँ। अब अगर आप किस पॉइंट को माने तो ये आपकी फोकल लेंथ हो जाएगी। अगर ये फोकस पॉइंट है तो तब की कंडीशन है ये। ठीक है, तो फोकल लेंथ यू और वी आपको समझ में आ गया होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, नाउ व्हाट इज़ मैग्नीफिकेशन? अब मैग्नीफिकेशन क्या होता है? मैग्नीफिकेशन को आप लीनियर मैग्नीफिकेशन भी कह सकते हैं। तो अगर हम देखें बहुत ही सिंपल से टर्म्स की अगर हम बात करें तो जब आप रेशो निकालेंगे, रेशो किसका? ऑब्जेक्ट की हाइट के बीच में और इमेज की हाइट के बीच में जब आप रिलेशन एक रेशो निकालते हैं तो वो आपका क्या होता है? लीनियर मैग्नीफिकेशन बोला जाता है। देखिए यहाँ पर हाइट किसके लिए? डिफाइन एज द रेशो ऑफ साइज और हाइट ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब किस किस का रेशो लेना है? किसका साइज लेना है? इमेज का। और किसका साइज लेना है? ऑब्जेक्ट का। तो ये जो रेशो होगा उसे किसी चीज़ से डिनोट करते हैं? एम से। तो फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं कि हमने इमेज की हाइट क्या मान ली है? एच डैश। और ऑब्जेक्ट की हाइट हम लोग क्या ले लेते हैं? एच मान लेते हैं। तो इन दोनों के रेशो को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एम से रिप्रेजेंट करेंगे। ये लीनियर मैग्नीफिकेशन होता है। नाउ यू कैन सी हियर, आप देख लीजिए आपके पास फॉर्मूला क्या है इस कंडीशन में। इफ़ एच डैश क्या है? साइज और हाइट ऑफ द इमेज प्रोड्यूस बाय द मिरर। एच क्या है? साइज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो व्हाट इज लीनियर मैग्नीफिकेशन? एम इज इक्वल्स टू एच डैश ओवर एच, मतलब हाइट ओवर इमेज, हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और लीनियर मैग्नीफिकेशन क्योंकि दोनों ही क्या है? हाइट है। और हाइट आप हाइट आप मेज़र करें मीटर में या फिर सेंटीमीटर में, तो दोनों ही किस में होंगे? या तो मीटर में होंगे या फिर सेंटीमीटर में होंगे। इसीलिए लीनियर मैग्नीफिकेशन की कोई भी यूनिट नहीं होती है। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। ये तो था लीनियर मैग्नीफिकेशन। अगर हम स्फेरिकल मिरर के टर्म्स में बात करें, वैसे तो ये भी स्फेरिकल मिरर के टर्म्स के लिए ही होता है, लेकिन एक सिंपल डेफिनेशन है। तो अगर हम एक उसमें जाएं टॉपिक के अकॉर्डिंग, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास वी और यू हो तो उसके लिए क्या कंडीशन है? तो मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय स्फेरिकल मिरर, इसमें आप क्या कह सकते हैं कि जो आपका लीनियर मैग्नीफिकेशन होता है, ये जो कंडीशन है आपके पास, जो लीनियर मैग्नीफिकेशन है बाय स्फेरिकल मिरर, अब वो कॉन्वेक्स हो या फिर कॉनकेव हो, आप उसमें क्या रख सकते हैं? एम इज इक्वल टू एच डैश ओवर एच इज इक्वल टू माइनस वी ओवर यू। देखिए ये हम प्रूफ कर सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, ये चीज़ हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। ये हमारे पास हायर क्लासेस में आ भी जाता है करने के लिए, मतलब 12th क्लास में हम लोग इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। अभी हम और अब भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो लेकिन ये आपके काम का नहीं है, ये आपके सिलेबस में भी नहीं है कि आप प्रूफ करके बताएं लीनियर मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला ये कैसे आता है। बस हमें इसको यूज़ करना है, हम इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। जैसे ही चैप्टर फिनिश हो जाएगा तो एक दो जो एक्स्ट्रा क्लास हमें लेनी होगी, देन आई विल टेल यू हाउ कैन वी प्रूव दिस relation and how can we prove this formula
आई टेल यू लेटर ऑन, बट अभी सिलेबस कंडीशन के ऊपर है, सिलेबस कंप्लीट करेंगे उसके बाद हम लोग एक्स्ट्रा नॉलेज लेंगे, ठीक है। पहले आप लोग देखिए चैप्टर अभी फिनिश आधा हो गया, एक्चुअली हाफ पर आ गए हैं हम लोग, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगर आपके पास हाइट ऑफ इमेज हो, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो, ये दोनों चीज़ें हों, ठीक है, लेकिन आपको वी और यू ना पता हो तो भी आप इस फॉर्मूले का यूज़ करके इन दोनों में से एक वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, वी और यू में से। और आपके पास ये कंडीशन हो कि आपके पास एच डैश है, दैट मीन्स आपके पास एच डैश है, यू है और वी भी है, और आप कैलकुलेट एच करना चाहते हैं तो भी इस फॉर्मूले का यूज़ करके आप इसको कर सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा नाउ, एंड वी विल यूज़ दिस फार्मूला इन द न्यूमेरिकल, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि आपको कैसे करना है ये, ठीक है। चलिए, इसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, आपको ये भी याद होना चाहिए कि आपका जो पॉजिटिव मैग्नीफिकेशन है वो कब होता है, नेगेटिव मैग्नीफिकेशन कब होता है, क्योंकि इसका आप यूज़ करेंगे न्यूमेरिकल्स में। अगर आप अभी इसको ध्यान से देख लेंगे तो आपको न्यूमेरिकल करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक्चुअली ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, अगर मैं आपसे बोलूँ तो ये इन्फॉर्मेशन रियली, आई थिंक इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू डू न्यूमेरिकल्स। इट्स अप टू एक्चुअली अकॉर्डिंग टू मी, नॉट, बस आप समझ ही गए होंगे, ये सिर्फ मेरे लिए, मतलब मैं समझती हूँ कि ज़रूरी है और आप इसको बहुत ध्यान से पढ़ें। अब बाकी टीचर्स के लिए है या नहीं, बाकी स्टूडेंट्स के लिए है या नहीं, ये मुझे नहीं पता, सबकी क्राइटेरिया अलग अलग होता है। तो देखिए, पॉजिटिव मैग्नीफिकेशन का मतलब क्या है। मीन्स ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर अपराइट और इरेक्ट। मतलब क्या हुआ कि अगर ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों क्या हों, अपराइट हों या फिर इरेक्ट। इरेक्ट मतलब सीधे हों। सो पॉजिटिव मैग्नीफिकेशन इंडिकेट दैट इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर इज़ वर्चुअल। तो हमेशा ये क्या होता है, अगर सिंस वर्चुअल इमेज इज इरेक्ट, सो पॉजिटिव मैग्नीफिकेशन इंडिकेट दैट इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर इज़ वर्चुअल। तो इससे आप क्या समझते हैं, पॉजिटिव मैग्नीफिकेशन आपको कब आएगा, पॉजिटिव मैग्नीफिकेशन आपका कब आएगा, अगर आप सोचें तो ये तब आएगा जब आपकी इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों ही अपराइट हो, मतलब ऊपर की साइड हो, खड़ी हुई हो, इरेक्ट इमेजेस हो। और वो आपकी कब बनती हैं ये आपको पता होना चाहिए। और इस केस में जब इमेज आपकी इरेक्ट बनती है तो आप उसे क्या कहते हैं कि इमेज कौन सी है, वर्चुअल इमेज है। अब वर्चुअल का केस कॉनकेव और कॉन्वेक्स में कौन कौन से हैं वो चीज़ आपको याद रखनी है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि अगर आपको बताया गया हो कि वर्चुअल इमेज बन रही है तो आप क्या ले सकते हैं, क्या सपोज करेंगे, इमेज और जो ऑब्जेक्ट हैं वो दोनों क्या हैं, वो अपराइट हैं, अपराइट कंडीशन में है। मतलब दोनों की जो हाइट ली जा सकती है वो क्या ली जाएगी, पॉजिटिव ली जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप सपोज कर लें कि नेगेटिव है, नेगेटिव हो ही नहीं सकता, क्योंकि पॉजिटिव मैग्नीफिकेशन का मतलब क्या है कि दोनों ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों ही क्या है, अपराइट कंडीशन में। इसलिए आप चीज़ को ध्यान रखेंगे, पॉजिटिव मैग्नीफिकेशन का मतलब है ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों ही क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस पर अपराइट है, मतलब सीधी खड़ी हुई हैं। और कंडीशन किसकी है, वर्चुअल इमेज की है। वर्चुअल इमेज कौन से केस में बनती है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स में। तो आपको उसी के अकॉर्डिंग हाइट लेनी है। और जब ऑब्जेक्ट और इमेज इरेक्ट होते हैं तो हाइट क्या ली जाती है, पॉजिटिव ली जाती है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। नेगेटिव मैग्नीफिकेशन इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। नेगेटिव मैग्नीफिकेशन का मीनिंग क्या होगा, नेगेटिव मैग्नीफिकेशन का मतलब है जब ऑब्जेक्ट और जब ऑब्जेक्ट और इमेज क्या हो, एक दूसरे के अपोजिट हो। मतलब ऑब्जेक्ट क्या हो, डिफरेंट ओरिएंटेशन में लिखा हुआ है ना, ऑब्जेक्ट एंड इमेज हैव डिफरेंट ओरिएंटेशन इफ ऑब्जेक्ट इज अपराइट। ऑब्जेक्ट अगर अपराइट है तो इमेज क्या होनी चाहिए, देन इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड। अगर ऑब्जेक्ट अपराइट है तो हमेशा इमेज क्या होगी, इन्वर्टेड। अगर इमेज इन्वर्टेड होगी तो मैग्नीफिकेशन क्या रहेगा, हमेशा मैग्नीफिकेशन क्या होगा, नेगेटिव। मतलब एम की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, नेगेटिव ली जाएगी। समझ में आया आपको। मैग्नीफिकेशन का मतलब क्या, मैग्नीफिकेशन का एम से रिप्रेजेंट करना है। फॉर्मूला क्या था, एच डैश ओवर एच, मतलब हाइट इसी के अकॉर्डिंग ली जा सकती है। तो यहाँ से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है आपको। इनडायरेक्टली पॉजिटिव मैग्नीफिकेशन तभी होगा जब इमेज क्या होगी, इरेक्ट होगी। नेगेटिव मैग्नीफिकेशन तब होगा जब इमेज क्या होगी, इन्वर्टेड होगी। अब आप किसी भी तरह ले लीजिए, अगर इन्वर्टेड इमेज दे दी जाए तो मैग्नीफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव ले लीजिए। अगर आपके पास इमेज कंडीशन में न्यूमेरिकल में बता दी जाए कि वर्चुअल इमेज है तो आप मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव ले लीजिए, ठीक है। बाकी आप जैसे जैसे करते रहेंगे क्वेश्चंस वो क्लियर होता रहेगा। अब लीनियर मैग्नीफिकेशन किस केस में, प्लेन मिरर के केस में। प्लेन मिरर के केस में बिल्कुल अलग होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप याद रखना चाहें, याद करने के पर्पज से ये भी वैल्यू इंपॉर्टेंट है, ये भी इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। प्लेन मिरर से क्या होता है, प्लेन मिरर में ये कंडीशन रखी जाती है कि आप जो आपकी हाइट है वो इमेज में भी आपकी हाइट वही होती है। मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज की जो हाइट है वो दोनों की क्या होती है, एच डैश इज इक्वल टू क्या होता है, एच के। तो जब आप ये फॉर्मूला में पुट करेंगे, क्योंकि एम क्या होता है, अगर हम ध्यान दें, एम इज इक्वल टू होता है एच डैश ओवर एच, एच डैश ओवर एच, और दोनों ही इक्वल है। मैंने मान लिया एक्स है, दोनों ही इक्वल है तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू क्या आएगी,
एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू क्या आएगी 1। मतलब जब एच डैश एच के इक्वल हो गया तो मैग्नीफिकेशन हमेशा क्या होना चाहिए 1। तो हम ये मानते हैं कि प्लेन मिरर से जब हम इमेज देखते हैं तो ऑब्जेक्ट और इमेज की हाइट दोनों की इक्वल होती है, जो कि हम डेली अपनी इमेज देखते भी हैं तो हमें महसूस भी होती है चीज़, फील भी हम लोग करते हैं, वी फील दिस थिंग। सो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो लीनियर मैग्नीफिकेशन होगा प्लेन मिरर का वो हमेशा क्या होता है +1 होता है। क्लियर हुआ। अब इन टॉपिक्स को आप ध्यान से रिवाइज भी कर सकते हैं दोबारा अगर आप करना चाहें तो। नाउ इन द नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस इन दी नेक्स्ट वीडियो। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। एंड दिस इज़ आर पार्ट नंबर 8 and thank you very much. So if you have any query regarding this topic you can ask me in the comment section and please just note down the notes in your notebook. वो बच्चे जानते हैं जिनके लिए मैंने स्टेटमेंट बोला है, जिनके लिए वीडियो बनाई जा रही है, वो स्टूडेंट अपनी नोट्स ज़रूर पेन डाउन कर ले। यही नोट्स है, यही हम देखेंगे आपके। ठीक है, चलिए ओके बाय बाय।